1494 ईस्वी में तुर्कमान कबीले से आए कारा के सुल्तान कुली को बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह लश्करी ने सिर्फ कुतुबुल मुल्क का ओहदा ही नहीं दिया, तेलंगाना का तरफदार भी बना दिया, गोलकुंडा की जागीरदारी भी दे दी। सुल्तान कुली एक बहादुर सैनिक था, योग्य शासक था, कुशल भवन निर्माता था। ईरान के हमादान से ऊंची मीनार, बड़े दरवाजों की तस्वीर मन में बसाए हुए हिंदुस्तान आया था, एक चट्टानी इरादे के साथ, और उसी की झलक देखने को मिलती है गोलकुंडा के विराट किले में। यहाँ का हीरा बाजार दुनिया भर में मशहूर हो गया। गोलकुंडा की बाहरी दीवार का मुख्य प्रवेश द्वार, अंदर रिहायशी इलाका भी है और किला भी। पुराना नाम नहीं मालूम। औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में दिया नया नाम, फतेह दरवाजा। मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए दो बाहों के घेरों के बीच से होकर गुजरना पड़ता था। ऊपर निगरानी के लिए रहते थे पहरेदार। बाहरी दीवार का घेरा 6 किलोमीटर, 87 बुर्ज, 8 दरवाजे। गोलकुंडा का किला चारों ओर से ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। अंदर जाने के लिए है यही एक दरवाजा, बाला हिसार दरवाजा। दरवाजे की ऊंचाई जितनी मेहराब की ऊंचाई नहीं है। ऊपर पट्टी पर शेर भी है, शेरनी भी, मोर भी है, मोरनी भी, सुरक्षा और समृद्धि के प्रतीक। बाला हिसार के इस मुख्य दरवाजे के सामने की ये हिफाजती दीवार औरंगजेब की बनवाई हुई है। दरवाजे से अंदर जाने पर है एक दालान, सुरक्षा भी, स्वागत भी। इस लंबे दालान के बाद है ये चौड़ा बरामदा। ये इब्राहिम कुतुब शाह का बनवाया हुआ है। और आइए अब देखते हैं कारीगरी का चमत्कार, आवाज का जादू। आवाज का ये इशारा 435 फीट दूर उस बारादरी पर साफ साफ सुना जा सकता है। मुख्य दरवाजे की बाईं ओर असला खाना, तो बंदूक बारूद रखने का गोदाम, नक्कार खाना, कभी शहनाई गूंजी, कभी नगाड़े धमके। आइए अब बारादरी की ओर चले। सामने कचहरी और दोनों ओर पहरेदार। इस दुर्ग को बनाने के लिए पहाड़ के पत्थरों को काटा नहीं गया। वे जिस अवस्था में भी थे, दीवार बनाने के लिए उनका इस्तेमाल कर लिया गया। ये 362 पत्थर की सीढ़ियां 3 मोड़ों से गुजरती हुई ऊपरी सिरे पर बारादरी तक ले जाती हैं। अनाज रखने का भंडार, भंडार से बाहर जाने पर थोड़ी ही दूर पर है अंबर खाना, यानी सामान रखने के लिए जगह। इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने 1560 में बनवाई थी ये मस्जिद। बाल हिसार के अंदर है ये देवी मंदिर, पुराने ताकतीय दुर्ग की स्मृति। कुतुब शाही सुल्तानों ने इसे तोड़ा नहीं। ये उनकी धार्मिक समन्वयक दृष्टि का ठोस सबूत है। दीवाने खास, जहां सुल्तान और वजीर, ऊंचे ऊंचे अधिकारी सलाह मशवरा करते थे, नीति निर्धारित करते थे। बारादरी की ऊपरी छत इस इलाके की सबसे ऊंची जगह, जहां से दूर दूर तक चारों तरफ निगरानी रखी जाती थी। फरियाद है, फरियाद है। जी हाँ, यही है दाद महल। कहते हैं यहाँ फरियादी खड़ा होता था और दूर ऊपर ओट में सुल्तान बैठे रहते थे। और फरियादी की सिर्फ फरियाद ही नहीं, बल्कि उसके दिल की धड़कन भी गूंजकर ऊपर सुल्तान तक पहुंच जाती थी। देखिए, हर फैसले के बाद जब सुल्तान दीवाने खास यानी बारादरी से दौलत खाना आलिया की ओर लौटते थे, तो यही होता था उनका रास्ता। दोनों तरफ पहरेदार और इस दालान में किला कोतवाल। बारादरी के दूसरी ओर से रिहायशी इलाके में जाने के लिए हैं 280 सीढ़ियां, और यहां से शुरू होता है रिहायशी इलाका। महलों में पानी पहुंचाने के लिए पानी को नीचे से पहले 350 फीट तक 3 फारसी रहट से उठाया गया। फिर मिट्टी के पाइपों से हर मंजिल पर पानी मुहैया करा दिया गया। और यह है रानी महल के भीतर की जनाना मस्जिद।
हरम में रहने वाली बेगमों शहजादियों के लिए छत पर यह खूबसूरत बागीचा बनवाया गया था। 5 फव्वारे थे यहाँ और दुनिया भर से चुन चुन कर बेशुमार फूल लाकर यहाँ लगाए गए थे। ये था शाही हम्माम, जहाँ कभी सिर्फ रानियां महारानियां स्नान करती थी। और ये थे मिट्टी के बने 2 पाइप, जिनके जरिए गर्म पानी और ठंडा पानी इस हौज में आकर मिल जाता था। नहाने का पानी इस रास्ते से होता हुआ बाहर निकल जाता था। यानी ये था तुर्की हम्माम। सिंगार कोठा, मेहंदी, काजल, संदल, मिस्सी और खुशबूदार तेल की मिली जुली खुशबू फजाओं में बिखरी रहती थी। बेगमें यहाँ साज सिंगार करती थी। कभी इसे रानी महल कहा गया, कभी रंग महल। हरम था, हजारों बेगमें शहजादियां रहती थी यहाँ। बेशकीमती लिबास थे, जेवर थे, लजीज खाने थे। यह है खिलवत, सुल्तान का ख्वाबगाह। यहाँ सुल्तान और कोई नहीं, सिर्फ सुल्तान रहते थे। सन 1687 ईस्वी अब्दुल्ला पानी सरदार खान ने दगाबाजी की, किले का दरवाजा खोल दिया। औरंगजेब किले के अंदर आने में कामयाब हो गया। तानाशाह बंदी बनाकर दौलताबाद के किले में भेज दिया गया। पुरखों की कब्रों के बगल में तानाशाह को दफन भी नसीब नहीं हुआ। हालांकि राजधानी हैदराबाद चली गई थी, पर सभी सुल्तान आखिरी पड़ाव के लिए यहीं लाए जाते रहे। मुगलिया गोले बारूद ने हिफाजती दीवारों को, ऊंचे बुर्जों को, नाजुक महलों को मिट्टी में मिला दिया। छत के बागीचों को उजाड़ दिया। अब तो न महल हैं, न हम्माम, न झरोखे, न दरवाजे। खालिद जदा की तरह खड़ी हैं चंद बदरंग टूटी गिरती दीवारें। इतिहास की किताब के चंद फटे जले पन्ने।